राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 20 अगस्त बुधवार का और ये व्लॉग लगभग शुरू हो रहा है 11 बजे से। और इससे पहले का रूटीन शेयर कर लिया था। ढोकला बनाया हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ढोकला तो काफ़ी ज़्यादा बना था, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत कम खाया क्योंकि वैसे उसको वो ढोकला बहुत पसंद था। लेकिन जब तक माउथ में इन्फेक्शन है, अच्छे से ठीक नहीं हो जाता ना, तो वो थोड़ा सा खा नहीं पा रही, तो दिक्कत हो रहा था। फिर भी मैंने उसको अच्छे से मैश करके दे दिया था, तो थोड़ा सा खाया, तो फिर और बच गया था। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ऐसे बच्चों को। मतलब फिर कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है ना, अगर कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चे खाना वाना नहीं खाते हैं ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कब वीकनेस इतनी हावी हो जाती है ना। इसलिए तो मैं पूरा टाइम ध्यान देते जा रही थी, कुछ ना कुछ देते जा रही थी। तो ढोकला थोड़ा सा खाया उसने, फिर मैंने सोचा चलो अनार को छील कर दे देती हूँ, अनार छिल देती हूँ, या इसको कभी मैश करके दे देती हूँ, रस ही रस पिला देती हूँ। उससे थोड़ा सा जो ब्लड की कमी भी नहीं रहती है, सही रहता है। तो फिर अनार तो खा लेती है, बाकी बीट रूट वगैरह बिल्कुल नहीं खा पाती है। उसको जूस बनाकर भी दे दी तो सही रहता, लेकिन खाती ही नहीं है। और यहाँ पर साथ में खिचड़ी की भी तैयारी हो रही है, मूंग दाल और दलिया, और साथ में थोड़ा सा टमाटर डालूंगी। तो आजकल यही वाला पतला सा बना रही हूँ, बस थोड़ा सा सिप सिप करके पी लेती है। जब से इसको इन्फेक्शन हुआ ना, तब भी मैं भी ऐसा ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत कम खा पा रही है। तो फिर जितना बचता है तो खाली वेस्ट हो जाता है, तो इससे बढ़िया मैं ही खा लेती हूँ। इसलिए ज़्यादा खाना मैं नहीं बना रही हूँ। फिर लंच के टाइम पर हम दोनों तो अकेले ही होते हैं, तो ये दाल जो बना रही हूँ मैं खिचड़ी टाइप, तो इसमें से भी आधा तो पूरा बच ही जाना है। फिर थोड़ा तो बनाना ही पड़ता है, फिर मैं भी इसी के साथ ही खा लूँगी। थोड़ा मॉर्निंग का भी बचा ही रहता है, तो खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी टाइम में तो सारा खाना कंप्लीट हो ही जाता है, जब ये नॉर्मल रहती है, कुछ भी फीवर वीवर नहीं होता है ना, तब सारा खाना अच्छे से फिनिश हो जाता है। बस अभी थोड़ा सा दिक्कत है ना तब इसके माउथ में, तो फिर थोड़ा सा खाना खाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो चलो धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। अब फाइनली बस 2-3 दिन के बाद बिल्कुल फिट हो जाएगी। टमाटर मैंने डाल दिए हैं इसमें, बस अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको। बस 2-3 सीटी में बनकर रेडी हो जाएगा। साथ में वहाँ पर मेरी बेटी खा रही है अनार के दाने, और मैंने सोचा मैश करके दे दूँ, लेकिन खा ले रही थी ऐसे ही। तो क्योंकि अब थोड़ा सा धीरे धीरे रिलैक्स होने लग गया है उसको। बस ये है कि मतलब बहुत खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रही है, क्योंकि पेन होता है ना कुछ भी चीज़ खाने में, माउथ में इन्फेक्शन होता है जो, जब हम च्यू करते हैं कुछ भी चीज़ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। चलो इसके लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था खिचड़ी। अब मैं यहाँ पर अपने लिए बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो फ्रिज में देखा बहुत ज़्यादा सब्ज़ी था, क्योंकि वीकेंड में हम सब्ज़ी ले आते हैं इकट्ठा। तो आजकल इसके पापा की ना पार्टी ही चल रही है, ऑफिस की पार्टी, मॉर्निंग नाइट कभी लंच वाला, मतलब सब वहीं हो रहा है खाना पीना, क्योंकि सेक्शन पार्टी चलती ही रहती हैं इन लोगों की। तो नहीं तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था, इनके लिए ढेर सारी सब्ज़ी बनानी पड़ती थी, तो वो वाला नहीं हो पा रहा आजकल। तो सब्ज़ी फ्रीज़ में देखा तो सब्ज़ी इतनी बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज अपने लिए लौकी की सब्ज़ी और चावल बनाते हैं। और मुझे चावल के साथ सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। दाल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, चावल और सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सब्ज़ी वेस्ट भी नहीं होगा। फिर ज़्यादा दिन सब्ज़ी रखो ना, ये ख़राब सी हो जाती हैं। तो लौकी है जो अभी भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थी, ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो लौकी की सब्ज़ी जब तक सॉफ्ट हो ना तभी अच्छी लगती है। बाद में रखे रखे वो थोड़ा टाइट सा होने लगता है ना, वो वाली सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है फिर। तो बस लौकी की ही बनाऊँगी। शिमला मिर्च डालूँगी इसमें, प्याज डालूँगी, तो अच्छी सी सब्ज़ी बना लूँगी। ज़्यादा ही कट कर रखा है मैंने, क्योंकि रात में जितना सब्ज़ी बचेगा मैं रात में भी खा लूँगी, क्योंकि रात में भी इनको पार्टी में जाना है। तो फिर ये रात का खाना भी फिर क्या ही बनाना है। और वैष्णवी के लिए मैं बना दूँगी दलिया या सूप, यही वाला जो खिचड़ी बना रखी पतली वाली सी, तो इसी से ही चल जाता है। ज़्यादा फिर बाद में बनेगा जब स्कूल जाने लग जाएगी ना, फिर सारा सब्ज़ी वगैरह फिर सब फुल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, शिमला मिर्च भी डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। इसके बाद थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, हल्दी मिर्च डाल दिया है सारा। मिर्च लाल वाला नहीं डाल रही हूँ आजकल, हरी वाली ही डाल रही हूँ। और बस इसमें डाल देंगे लौकी, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस ऐसे ही पकता जाता है ये हल्की हल्की आंच में।
और बिना पानी डाले, लौकी को बिना पानी डाले ही पकाओ ना, ज़्यादा अच्छा रहता है। बस फ्राई करते करते ही धीरे धीरे पकते जाता है ये। और टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी सब्ज़ी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आजकल मैं लोहे की कढ़ाई ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ये कढ़ाई मेरी ख़राब होने लग गई थी क्योंकि मैं इसका बहुत कम यूज़ कर रही थी। आजकल मैं सारी चीज़ें, मैक्सिमम बहुत चीज़ें इसी में ही बना रही हूँ ना, तो फिर से अच्छा होने लग गया है। और ये दाग कम छोड़ रहा है, जो जंग जैसा छोड़ता है ना, ऑरेंज कलर का पानी टाइप, अब वो कम छोड़ रहा है। मतलब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दो तो ना चीज़ें ख़राब होने लगती है, बोलते हैं ना, बस ऐसा ही हो रहा था इसका भी। आजकल इसका ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो ना काफ़ी बढ़िया हो रहा है, ज़्यादा जंग भी नहीं लग रहा और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बन रही है। बस लोहे की कढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सारा खाना वगैरह। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है और बगल वाले चूल्हे में दलिया बन के रेडी हो गया है। पतला पतला सा दलिया बनाया, सॉरी खिचड़ी बनाया हुआ है मैंने, दलिया और मूंग दाल वाला खिचड़ी। तो बस अब जल्दी से परोस लूँगी, अभी निकाल दूँगी, और क्योंकि इसको ठंडा होने में अभी टाइम लगेगा। थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी मैं इसको, क्योंकि खाना ठंडा ही देना है इसको, गर्म नहीं देना है, क्योंकि मुंह में जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता ना इन्फेक्शन, तब तक गर्म से ज़्यादा जलन हो जाती है ना, इसीलिए। तो एकदम हल्का सा गुनगुना टाइप खाना देना है, बिल्कुल गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। मतलब ठंडा तो सही रहेगा वैसे, बस हल्का सा गुनगुना, जितना खा सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, मॉर्निंग के बर्तन अभी धुले हैं मेरे। इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ काम चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। तो फिर मैंने सारे बर्तन धो डाले, और इसका वाटर बॉटल भी था, इसको भी अच्छे से मैंने धो दिया है। और इसको मैं अब थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। बॉटल्स वगैरह को ना थोड़ी देर धूप में रख दो तो ना इसके अंदर से जो स्मेल से आती है ना, वो नहीं आती है। क्योंकि पानी रखे रखे जो बॉटल्स वगैरह होते हैं, इनमें थोड़ी सी बरसात के सीज़न में अजीब सी स्मेल आने लगती है ना। भले डेली वॉश करो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ी देर धूप में रख दो तो ना बस सब काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा भी हो जाता है, धूप में सुखाने से ना काफ़ी बढ़िया भी रहते हैं। और ये वाला बॉटल हो गया, और बाकी जो खेलने के लिए ले जाती सारे बॉटल्स वगैरह धूप में ही रख देती हूँ मैं इनके। तो यहाँ पर दलिया थोड़ा सा ठंडा हो गया था, खिचड़ी, बार बार दलिया बोल रही हूँ, खिचड़ी। और तो इसको ठीक लग रहा था मेरी बेटी को, क्योंकि इसका टेस्ट ना अच्छा, मुझे भी मूंग दाल काफ़ी बढ़िया लगती है। और तो फिर टमाटर भी डाला हुआ था, तो टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो पतला पतला सा बनाया हुआ था, तो खा ले रही है। बस थोड़ा सा ना चबाने में जो है ना दिक्कत ज़्यादा हो रहा था ना इसको, तभी बस थोड़ा सा ही खाया इसने, बाकी बच गया था। फिर जितना बचा हुआ था ये देखिए मैंने अपने लिए ले लिया है। तो इसी के साथ ही मैं चावल भी ले लूँगी। और जो सब्ज़ी बनाई हुई थी मैंने लौकी की, ये देखिए, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चावल हो गया और सब्ज़ी हो गया, साथ में मैंने ले रखा है दही। तो अब मैं भी अपना लंच कर लूँगी, बेटी को खिलाने के बाद अब मैं भी अपनी पेट पूजा कर लूँगी। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। लंच कर लिया था यहाँ पर हमने, तो फिर लगभग बज चुके थे, अभी 2-2:30 बज ही गया था। थोड़ी देर बैठे हम, फिर मैंने कपड़े भी उठा ले, कपड़े सूख गए थे तो मैंने सोचा उठा लेती हूँ टाइम से। तो बेड शीट वगैरह सारे ब्लैंकेट वगैरह थे, तो इनको मैं अच्छे से तह लगा के रख लूँगी। टाइम से सभी काम निपट जाए ना, काफ़ी सही रहता है। फिर वैष्णवी के एग्ज़ाम भी हैं, उसको भी मुझे पढ़ाना है। देखते हैं उसका एनर्जी लेवल कितना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर उसको मन करेगा पढ़ने का तो तभी पढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टडी करने में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। और ख़ास तौर पर अगर बच्चा बीमार हो तो बच्चों को तो वैसे भी पढ़ने में मन लगता है नहीं, बीमार में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो पाती उनसे। तो देखो, फिर भी कोशिश करूँगी, अगर उसका मन करेगा तो मैं थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर 1-2 दिन बाद ही होगा। और यहाँ पर टॉवल वगैरह सब उठा लिए हैं मैंने, सारे कपड़े। अब इनकी जगह पर रख कर आऊँगी मैं। बस सारे कपड़े धुल चुके हैं सारे। आज टाउल्स वगैरह भी डेटॉल से अच्छे से धो लिए थे, और मतलब इसके जो भी थे टाउल्स वगैरह, बेडशीट, सब मैंने डेटॉल में ही धोए। और इसके बाद अब बारी आ गई है कोकोनट वाटर देने की वैष्णवी को। तो कोकोनट वाटर दे दूँगी, तो आराम से बैठे बैठे पी लेगी। और देखिए इसका वेट है जो थोड़ा सा कम हो गया है फीवर से भी, और खाना नहीं खा पा रही इस वजह से भी। तो थोड़ा सा कोकोनट वाटर दूँगी तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी।
और इसके बाद अब हो चुकी थी शाम, इसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो यहाँ पर बन रही है अब गर्मा गर्म चाय। तो चाय बना लूँगी, चाय दे दूँगी इनको मैं, फिर आगे के काम मेरे चलते ही रहेंगे, साथ में बातचीत भी चलती रह रही है, हमारी बातचीत चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। और वही है, आजकल स्कूल के बारे में पूछ रहे थे, एप्लीकेशन दे दिया नहीं करके, क्योंकि यहाँ अगर मेडिकल लीव लेते हैं तो सब कुछ मैम को ईमेल वगैरह करना पड़ता है, मेडिकल लीव के लिए सब कुछ बताना पड़ता है ना, तो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है तब जाके होता है सब कुछ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं तो सारी प्रोसेस करनी ही पड़ती है। फिर इसके बाद यहाँ पर लंच वाले मैंने बर्तन धो दिए हैं, सारे जितने बर्तन हुए थे सब मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि अभी रनिंग वाटर आया हुआ था तो ताज़ा ताज़ा पानी था, सब कुछ क्लीन कर दिया है यहाँ पर। और चाय वाले बर्तन थे, सब कुछ तो इकट्ठे ही धो लेती हूँ शाम को। बस यही है जी आज का रूटीन, पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है एक माँ की और एक पत्नी की, सभी जगह ध्यान देना पड़ता है ना। और ड्यूटी हम हाउस वाइफ की डबल हो जाती है, घर में कोई बीमार हो जाता है तो ना अपना तो ख्याल ही नहीं रहता है, फिर क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, कुछ भी नहीं, बस ध्यान ही कहीं और चला जाता है फिर बच्चों पर ही। तो सारी ड्यूटी निभानी ही पड़ती हैं, सुबह के, दिन के, रात के। छुट्टी हम हाउस वाइफ को मिलती नहीं है कभी भी अब तो आदत सी हो जाती है ना फिर तो, क्योंकि घर में खाना पीना हर टाइम होता ही रहता है। कभी कभी तो हम बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, कुछ लोग तो चले भी जाते हैं, हम नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, खा लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाती है, क्योंकि कुछ भी हाइजीन नहीं है ना इस टाइम पर, सब कुछ एकदम अनहाइजीनिक ही मिलता है बाहर का खाना सब कुछ वगैरह। इससे बढ़िया तो घर का ही सही रहता है, थोड़ा सा काम कर लो तो। इसके बाद सारा सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं जमा रही हूँ दही, और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था उसको ही जमाने डाल रही हूँ। वैसे तो आजकल मैं दही मार्केट से ही, शॉप से ही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं दही बहुत उतनी ख़ास नहीं जम रही थी, खट्टी खट्टी टाइप हो रही थी, तो सीधे दही ही लेके आती हूँ मैं। तो अब आ गई है बारी यहाँ पर नाइट के लिए कुछ बनाने की। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोटी बना रही हूँ मैं अपने लिए, 2-4 रोटियाँ, और अपने लिए ही बना रही हूँ बस। इसके पापा तो गए हैं पार्टी में, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे वो जल्दी ही। तो फिर यहाँ पर रोटी बनेगी, और सब्ज़ी मेरी दिन की बची हुई थी, लौकी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई हुई है, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई हुई थी, क्योंकि एक जने के लिए क्या खाना बनाओ वाली बात हो जाती है ना। फिर वैष्णवी भी ठीक होती तो इसकी वजह से भी बनाती, अब इसके लिए तो वही पतला सा खाना बनाना पड़ रहा है अभी, खिचड़ी दाल या फिर दलिया वगैरह। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा खिला दिया था, हल्का सा खा लिया है इसने। और यहाँ पर बनने लग गई हैं अब गरम गरम रोटियाँ। बस सुबह से रात तक बस भागा दौड़ी चलती ही रहती है हम हाउस वाइफ की। बीच में 1-2 मिनट मिल जाते हैं थोड़े से रेस्ट करने के, उसमें मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा अपने वीडियोस का एडिटिंग का काम, कुछ भी थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, एडिटिंग भी हो जाती है, थंबनेल वगैरह भी बनाने पड़ते हैं। फिर इसके पापा आ गए थे तो साथ में ढेर सारे फ्रूट्स भी ले आए हैं, केले ले आए हैं और एक कोकोनट और ले आए हैं वैष्णवी के लिए। और केले का देखो मिल्क शेक बनाऊंगी मैं इसके लिए, डायरेक्ट तो ये खा पाएगी नहीं, तो कोकोनट ले आए हैं, कोकोनट रख दूंगी मैं सीधे एसी वाले रूम में रख दूंगी, क्योंकि किचन में थोड़ी सी गर्मी रहती है ना। कोकोनट हो गया और केले मैं दोनों एसी वाले रूम में रख देती हूँ, क्योंकि वो रूम ठंडा ठंडा रहता है तो केले भी ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। नहीं तो ये केले हैं ना जो एक दिन के बाद ही एकदम से ज़्यादा पकने लग जाते हैं ना, फिर ज़्यादा पके केले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। थोड़ा सा मीडियम साइज़ के मीडियम में रहते हैं ना जब, तब सही रहता है। इसके बाद मैं लेगी अपना भी खाना खाने के बाद ये जो बर्तन थे इनको मैं सेट कर रही हूँ, ढेर सारे बर्तन लंच के धुले हुए थे जो। इसके बाद नाइट के बर्तन धोऊंगी। नाइट के ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि बस रोटी ही बनी है, ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का फुल्का ही था, तो 2-4 बर्तन ही थे। यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा पोछा मार लूँगी, और थोड़ा सा हल्का सा गीला गीला सा रहता है यहाँ पर, और गीला गीला ही रहता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों पानी स्टोर सा हो जाता है ना यहाँ पर, इसीलिए। और यहाँ पर अब कर दूँगी गैस की अच्छे से क्लीनिंग।
अच्छे से काउंटर पार्ट भी साफ़ कर लिया है, टाइल्स वगैरह भी अच्छे से चमका लिए हैं। चीज़ों को अच्छी से व्यवस्थित ढंग से रख दूँगी ताकि सुबह अच्छा मिले किचन साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो जी खाने पीने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। थोड़ा सा ना किचन में खूब साफ़ सफाई किया तो ना खाना अच्छा खासा पच जाता है। और रात का खाना है जो आजकल मैं बहुत कम ले रही हूँ, और उससे नहीं तो फिर ना बहुत पेट भरा सा रहता है, पेट आगे को ज़्यादा निकल जाता है। क्योंकि आजकल वॉकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहर कीचड़ सा है, बहुत ज़्यादा बेकार सा हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद वॉकिंग मैं स्टार्ट कर लूँगी फिर से। हालांकि उतना मोटापा तो नहीं है मेरा, फिर भी अगर लापरवाही करते हैं ना तो मोटापा बढ़ ही जाता है। फिर मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है, इसलिए पहले से ही अलर्ट रहना सही रहता है। फिर भी थोड़ा पेट तो आ ही जाता है, इसलिए रात का खाना मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बेड बना रही हूँ। अभी वैष्णवी अपना हाथ मुँह धो रही है, तो इसके बाद उसको सुलाना है मुझे, तो अच्छे से बेड बना लूँगी। थोड़ा सा झाड़ लिया है बेड को मैंने अच्छे से, और एसी ऑन कर लिया है यहाँ पर। बस अब उसको सुला दूँगी मैं, दवाई टैबलेट वगैरह सब खिला दिया है उसको, और बस रात का काम मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया है। इसके बाद बाल ना पसीने से भीग से जाते हैं ना काम करते करते किचन में, तो उसको मैं थोड़ी देर खुला छोड़ूंगी। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना, बालों में ह्यूमिडिटी सी रहती है ना, तो थोड़ी देर खुला छोड़ देती हूँ मैं, एकदम पसीना से पूरे भीगे रहते हैं बाल। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर नाइटी वेयर करके आ गई हूँ। वैष्णवी के बालों में भी ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे ही करूँगी अभी। और फिर मेरे बाल भी थोड़े से सूख गए थे फैन से, तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा बांध दिया है। खुले बाल रखने में, सोने में भी ना थोड़ा सा बाल अजीब से हो जाते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे।